बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले तो जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की जो टाइप्स में सबसे पहली टाइप है वो ये है कि रो मैट्रिक्स। तो अगर कोई मैट्रिक्स जो होता है उसकी एक ही रो हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैट्रिक्स है 2 - 1 7, और एक और मैट्रिक्स है जैसे 1 - 1, तो इसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। जैसा कि रो मीन्स हॉरिजेंटल लाइन, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। और इससे अगला जो नेक्स्ट है वो ये है कि कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही वर्टिकल कॉलम हो, जिसमें एक ही वर्टिकल कॉलम हो, तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे ये है 1 और 0 और दूसरा है ABC, इसमें सिर्फ एक वर्टिकल सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो चाहे जितनी मर्जी हो, 2 3 हो 4 हो, तो उसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे इसमें देखें ये 1 और 0, तो इसमें अगर रो देखते हैं आप तो 2 रो हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है। इसमें 3 रो हैं, ए एक रो है, बी दूसरी रो है, एंड सी थर्ड रो। तो 3 रो लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। वर्टिकल ये होते हैं। और नेक्स्ट अब जो टाइप आती है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिनकी रो और कॉलम, इनकी जो तादाद है वो डिफरेंट हो। जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 और 3, ये 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम 1 और 2 कॉलम है। 3 रो और 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। तो ये वाला क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह ये एक और मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 2 रोज और 1 2 एंड 3 कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया 2/3। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये शेप जिसमें रेक्टेंगल मीन्स जिसकी आपने शेप वो देखी होगी कि जिसमें 2 आमने सामने वाली साइडें आपस में बराबर हों, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो इसी तरह इसी में मैट्रिक्स में भी कि जिसमें रोज और कॉलम की जो तादाद है वो डिफरेंट हो, तो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला आ गया स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में स्टूडेंट ये होता है कि ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनमें रो की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो। रो की तादाद जैसे 1 और 2, यानी कि ये ए और बी 1 रो और सी डी सेकंड रो, और कॉलम की तादाद 1 और 2, यानी कि ये ए कॉलम ए सी और बी डी ये दूसरा कॉलम। तो ये 2 रोज और 2 कॉलम, तो इसके ऑर्डर क्या कहते हैं? 2/2। तो इसको कहते हैं 2/2, यानी कि ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। यानी कि चारों साइड इसकी, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज वो क्या हो? वो सेम हो, यानी कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, जो
नेक्स्ट टाइप में आता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट जिस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों ऐसे मैट्रिक्स को नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक है, तो ये वाला मैट्रिक्स इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है ज़ीरो। अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें एक और दो एलिमेंट है, लेकिन वो है ज़ीरो, और इसमें चार एलिमेंट हैं नेक्स्ट में, तो वो है क्या, ज़ीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। अगला आ गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का पर वो फंक्शन लगाना कि जिसमें किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को उसके कॉलम्स में कन्वर्ट किया जाए, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी एंड सी डी, तो इसको हम लिखेंगे ए के ऊपर स्मॉल सा टी आ जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू, अब ये देखिए ए और बी है, ए और बी, तो इसको हमने क्या कर दिया, वर्टिकली फॉर्म में लिख दिया। और ये सी डी, तो इसको हमने क्या कर दिया, सी डी कॉलम बना दिया, तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगला आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स उसका नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें ये होता है कि उसके तमाम एलिमेंट्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। जैसे a इज इक्वल टू है 1 2 3 4, और -a क्या होगा, -1 -2 -3 -4, तमाम एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक एलिमेंट है 3, तो इसका माइनस मैट्रिक्स क्या होगा कि -3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कि जिनमें आप ट्रांसपोज फंक्शन लगाओ, जिस पर ट्रांसपोज फंक्शन लगाओ और वो दोबारा उसी मैट्रिक के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक 1 और 2 और -2 और 2 और -5 है, उसका ट्रांसपोज लो, तो इसमें ये 1 और 2 ये रो बन जाएगा, और दूसरा कॉलम जो है -2 -5 वो बन जाएगा 2 -5 रो बन जाएगा। और अब ये देखें तो आपने हालांकि इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट किया है, ये देखें ये इसकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, और आपने इसे रो बना दिया, और इसका सेकंड कॉलम है, तो इसको आपने रो बना दिया, लेकिन फिर भी ये देखें दोबारा ए के इक्वल आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसको -1 से मल्टीप्लाई करें, तो -1 या उसमें से माइनस को कॉमन लें, तो फिर वो 1 बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये है 0 2 एंड -2 0, तो इसका ट्रांसपोज लो, तो आप ये वाला कॉलम जो है इसको आप रो बना दो, और इसको आप इस कॉलम को सेकंड रो बना दो, तो आप ये देखें कि ये आ गया 2 0 -2 और 2 0, तो आप ये आ गया इसका ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज ये आ गया, तो इसमें से अगर आप -1 कॉमन लें, -1 कॉमन लेने का मतलब ये है कि अंदर की तमाम एलिमेंट्स की अलामत चेंज हो जाती है और बाहर माइनस आ जाता है। तो जब आप इसका माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है, क्योंकि ये 0 है तो 0 प्लस माइनस उसके साथ लिखें या ना लिखें वो 0 ही होता है। ये आ गया -2 था, तो -2 से
आप चेंज करें तो ये +2 हो गया, ये 2 पॉजिटिव था तो ये -2 हो गया, और ये 0 था तो 0 ही रहेगा। तो आप ये चीज़ चेक करें कि ये दोबारा हमारे पास ये आ गया, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका आप ट्रांसपोज लें तो दोबारा माइनस के साथ वो मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में स्टूडेंट ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि जिसमें इस मैट्रिक्स का सिर्फ डायगोनल डायरेक्शन में जो डायगोनल वे में जो भी इसके एलिमेंट आते हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं, और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। जैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C। अब इसमें ये देखें, ये डायगोनल फॉर्म में, ये इस डायगोनल शेप में A B C, ये तो एलिमेंट आ गए जो वेरिएबल्स हैं, लेकिन बाकी सारे ज़ीरो हैं। डायगोनल नॉन ज़ीरो हो और बाकी सारे ज़ीरो हों तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए 1 0 0 2। अब इसमें देखें ये 1 और 2 आ गया, बाकी 0, तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो एलिमेंट आता है वो एक ही हो, यानी सेम हो। अगर इधर A है डायगोनल फॉर्म में तो इधर भी A होना चाहिए, और इसके अलावा डायगोनल के अलावा बाकी तमाम ज़ीरो हों। तो डायगोनल वाले में ये होता है कि इसमें डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, और जो स्केलर होता है उसमें सिर्फ वही एलिमेंट रिपीट हो रहा होता है, तो इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें हो गया A बाकी 0, इसमें हो गया 3 3 3, डायगोनल फॉर्म में 3 आ गया और बाकी 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसी तरह स्टूडेंट्स आइडेंटिटी में ये होता है कि जो एलिमेंट स्केलर में सेम होता है उसमें 1 यूज़ होता है, आइडेंटिटी में 1 यूज़ होता है, यानी कि डायगोनल फॉर्म में ओनली 1 और बाकी सारे 0 एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।